हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम लोग गणित में हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों वह महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में इस वीडियो में डिटेल जानकारी दिया जाएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गारंटी है आप प्रतिशत और परसेंटेज के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर पाएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तब जाकर के एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग परसेंट जो लिखे हैं, ये जो परसेंट है परसेंट, ठीक है, ये दो शब्दों से बना है। एक को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, एक पर है और दूसरा सेंट है। क्या है? सेंट। दो शब्द से बना है, पर और सेंट, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है, तो आइए आपको मैं पर के में इसे मतलब बताते हैं। यानी कि पर मीन्स फॉर एवरी और हम लोग कह सकते हैं आउट ऑफ हम लोग इसको कह सकते हैं फॉर एवरी और आउट ऑफ। और सेंट मीन्स क्या होता है? सेंट मीन्स 100। सेंट मीन्स क्या हो गया? 100, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। सेंट मीन्स 100। हम लोग इसको 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, HUNDRED, 100, है ना। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों को मिला करके हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ये दोनों को अगर मिला देंगे तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका कि परसेंट इज ए नंबर, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं दैट इज परसेंट मीन्स फॉर एवरी, यही फॉर एवरी और आउट ऑफ ये वाला 100। ये परसेंट का डिफिनेशन हो गया। एक तरह से समझ लीजिए कि परसेंट मीन्स फॉर एवरी और आउट ऑफ 100, यानी 100 में जितना होगा, 100 में जितना हो हिस्सा दिखेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? परसेंट। और परसेंट को जो डिनोट करते हैं, द सिंबल ऑफ परसेंट हम लोग लिखेंगे, द सिंबल ऑफ परसेंट का जो सिंबल होता है ऐसे होता है। ये द सिंबल ऑफ परसेंट का होता है। परसेंट जो भी हम लोग परसेंट डिनोट करते हैं उसका सिंबल, उसका सांकेतिक चिन्ह क्या होता है? ये आउट ऑफ 100 जिसको हम लोग कहते हैं फॉर एवरी 100 में जो आएगा। यानी हम लोग एक तरह से ऐसा भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज इज ये, एक और हम लोग इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, परसेंटेज इज अ न्यूमरेटर ऑफ a fraction with denominator is 100। यानी परसेंट क्या है कि ये एक न्यूमरेटर जो होगा, जो भी फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। न्यूमरेटर बाय अंश बटे हर के रूप में होता है। तो अगर हर 100 है तो जो अंश होगा वही क्या होगा? परसेंट होगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन का, देखिए, परसेंट इज अ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर इज 100। यानी ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो तो अंश जो होगा वही उसका क्या कहलाएगा? उसका परसेंट कहलाएगा। यानी देखिए ऐसे भी जान सकते हैं कि व्हेन ये फ्रैक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन ये
फ्रैक्शन इज सो expressed that its denominator is 100, then corresponding numerator is called percent or percentage। यानी क्या बोल रहा है कि व्हेन ये फ्रैक्शन इज सो एक्सप्रेस्ड दैट इज डिनोमिनेटर इज 100, देन द corresponding numerator इज कॉल्ड परसेंट और परसेंटेज। जो हम बोले किसी भी भिन्न का अगर हर 100 हो जाए तो उसका अंश जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। अब मान लिया कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 4/5, मान लीजिए कि या 3/4 हम लोग लेते हैं, तो 3/4 को परसेंटेज के रूप में हम लोग देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे। तो दोस्तों आपको हमने क्या बोला कि परसेंट के जानने के लिए, परसेंटेज को जानने के लिए नीचे हर हमको 100 लाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हर 100 हो जाएगा। तो यहाँ 4 है तो हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो अगर नीचे 25 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो गया, 75 हो गया और ये 100 हो गया। तो किसको हम लोग परसेंटेज कहेंगे, यानी न्यूमरेटर जो है 75 और परसेंट का सिंबल क्या है, ये है। हमने सिंबल यहां बतलाया आपको, यहां पर सिंबल क्या है, परसेंट का ये वाला सिंबल है, और 100 जो होगा उसके बदले में ये आया। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, 3/4 है ना, तो इसको आपको डायरेक्ट परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 25 से कैंसिल हो गया, यानी 75 हो गया और ये परसेंट हो गया। तो इस प्रकार किसी भी भिन्न को हम लोग परसेंटेज के रूप में देख सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं। एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इसको परसेंटेज के रूप में। मान लिया कि हम लोग 0. नंबर लेते हैं 0.225, एक नंबर है, इसको परसेंटेज के रूप में हम लोग कैसे देखेंगे। तो दोस्तों इसको सबसे पहली बात तो आप देखिए कि 225 के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ डेसिमल है तो 1 देंगे, 1 2 3 यानी कि 30 आ जाएगा, राइट। लेकिन हमको यहाँ 30 नहीं चाहिए, 1000 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अब की और हम लोग इतने ही लिखते हैं, यहाँ एक पॉइंट हटाने के लिए अब यहाँ पर हम लोग का 100 हो गया, ठीक है। यानी 10 को हटाने के लिए माइंड यहाँ डिसिमल यहाँ पर था ना, इसको एक डिजिट इधर ले आया तो यहाँ एक 0 कम हो गया। अब यहाँ आउट ऑफ 100 हो गया है, तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसका ये 22.5 हमारा है। डिनोमिनेटर कितना है आपका, न्यूमरेटर में यहाँ पर है, डिनोमिनेटर 100 है, तो आप ये 22.5 और ये परसेंट का सिंबल आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका परसेंटेज के रूप में ये बदल गया है, या डायरेक्ट इनको आपको निकालना है 0.225 को परसेंटेज में निकालना है। तो 0.225 को आपको क्या करना है, डायरेक्टली सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंट का सिंबल लगा देना है। आप इसको लिखिएगा, देखिए आपको इतना परसेंट आ जाएगा दोस्तों, है ना, इतना परसेंट आपको आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को निकालते हैं। अब एक बात प्रश्न ये उठता है कि परसेंट और परसेंटेज दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक तरह से हम लोग परसेंट और परसेंटेज हमने यहाँ खुद लिखा है, परसेंट और परसेंटेज दोनों सेम लिखा है, यहाँ परसेंट लिखे हैं और यहाँ परसेंटेज लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अंतर है, स्लाइटली इसमें अंतर आपको मिलेगा परसेंटेज और परसेंट में। जैसे कि आप परसेंट के बारे में बात करते हैं, परसेंट के बारे में बात करते हैं, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब परसेंट को हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि परसेंट हम लोग कह सकते हैं कि दोनों में स्लाइटली डिफरेंट है। तो परसेंट इज ए पार्ट ऑफ 100, परसेंट इज अ पार्ट ऑफ
100 100 के पार्ट के रूप में हम लोग परसेंट को देखते हैं। 100 का हिस्सा है ना, 100 में कितना हिस्सा है उसको हम लोग परसेंट के रूप में देखते हैं। और परसेंटेज जो है, परसेंटेज, इसमें स्लाइटली डिफरेंस क्या है, तो ये देखिए परसेंटेज, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो होगा परसेंटेज जो होगा वो होगा, परसेंटेज इज ए पार्ट ऑफ होल, हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ होल, पूर्ण। परसेंटेज क्या है, होल का पार्ट है, एक पूरा का भाग है। जैसे मान लीजिए एक ब्रेड है, उसको हम लोग जो पार्ट करेंगे या 1/4 करेंगे, है ना, तो 1/4 जो होगा वही कह रहा है कि परसेंटेज जो होगा कि इज ए पार्ट ऑफ होल, किसी होल का पार्ट होगा। यानी कि ये रोटी हम लोग ले लेते हैं, इसको 4 बार डिवाइड कर देते हैं तो 1/4 जो हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। यानी इसमें एक चीज और बोला जा रहा है, परसेंटेज में बोलता है कि परसेंटेज इज ए पार्ट ऑफ 100 जो लिखा है, इसको यूज जब भी करेंगे वो नंबर के साथ करेंगे। यानी यूज परसेंट विथ या नंबर, यानी परसेंट जब भी यूज किया जाता है, यूज अ परसेंट इज ए नंबर, यानी नंबर के, जैसे कि 4% बच्चा फेल कर गया, 5% बच्चा फेल कर गया। और ये जो परसेंटेज में लिखते हैं तो इसमें विदाउट नंबर, यूज परसेंटेज, यूज अ परसेंटेज विदाउट अ नंबर। जैसे मैक्सिमम प्रतिशत बच्चे जैसे फेल कर रहा है, 4% यहाँ था, मैक्सिमम प्रतिशत बच्चे, परसेंटेज बच्चे फेल कर रहा है ना, माने अधिकतर बच्चे फेल कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रतिशत में बच्चे फेल कर रहे हैं, यहाँ संख्या नहीं बतला रहा है। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर बता रहा है, लेकिन दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है। यानी परसेंट का ही हिंदी प्रतिशत है और परसेंटेज का भी हिंदी प्रतिशत है। तो दोनों में हम लोग को अंतर मैंने नहीं चाह करके भी एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि परसेंट एडवर्ब है और परसेंटेज क्या है, नाउन है। तो ये तो कॉमन बात है, ये थोड़ी सी अंतर है, तो भाषा वाला में चले जाइएगा, लैंग्वेज में दिक्कत है। लेकिन परसेंट और परसेंटेज में स्लाइटली सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली अंतर है, लेकिन मैक्सिमम सारा चीज सेम ही है। ये डिफाइन करने की कोशिश हमने किया है दोस्तों। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।